नमस्कार साथियों, मैं तरुण जोशी टेक फ्लाई क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, लोक देवता पार्ट 4 के अंदर हमने देखे थे तेजाजी के बारे में पढ़ा था। साथियों, तेजाजी खरनाल नागौर के लोक देवता, इनके गीतों को तेजा टेर कहा जाता है। इनके गुरु का नाम साथियों गुसाई नाथ था। उनके बाद अब देखना, ये बात गुरु के बारे में अपन ने बात नहीं करी थी। इनके गुरु का नाम क्या था साथियों? गुसाई नाथ था। अब साथियों अगले लोक देवता के बारे में बात कर लेते साथियों, वो है देव नारायण जी। कौन से लोक देवता साथियों? देव नारायण जी। देखना साथियों, देव नारायण जी के बारे में बात करते, इनका जन्म होता है साथियों गोट्टा गढ़ावता। गोट्टा गढ़ावता यह है साथियों आसिंद, और आसिंद जगह कहां पर है साथियों? भीलवाड़ा के अंदर है। इनके पिता का नाम साथियों था सवाई भोज। क्या नाम था साथियों? सवाई भोज। इनकी माता का नाम था साथियों सेड्डू गट्टाणी। क्या नाम था? सेड्डू गट्टाणी। इनकी पत्नी का नाम साथियों था पीपल दे। क्या नाम था इनकी पत्नी का नाम? पीपल दे था साथियों। अब देखना, इनके प्रतीक के रूप में ईंटों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? ईंटों की पूजा की जाती है साथियों। अब देखना साथियों, इन्हें कहा जाता है विष्णु का अवतार। इन्हें क्या कहा जाता है? विष्णु का अवतार कहा जाता है साथियों। देखना, देवनारायण जी के वाहन के बारे में बात करें तो इनका वाहन जो घोड़ा होता है साथियों, उन्हें कहते हैं लीलाधर। इनके वाहन का नाम क्या है साथियों? लीलाधर। देखना साथियों, देवनारायण जी इन्हें कहा जाता है गुज्जर जाति के आराध्य देव। कौन सी जाति के आराध्य देव है? गुज्जर जाति के आराध्य देव। गुज्जर जाति के आराध्य देव है तो कौन है साथियों? देवनारायण जी है। देखना साथियों, बात करें देवनारायण जी के प्रतीक के रूप में ईंटों की पूजा क्यों की जाती है? कहा जाता है कि एक बार क्या हुआ, इनके घर पे, इनके गांव के अंदर क्या आती है? बहुत बारिश, बाढ़ आ जाती है, जिससे इनके घर की दीवार गिर जाती, ईंटें गिर जाती। ईंटें गिरने के बाद भी पानी के ऊपर तैर रही होती है, इसीलिए इनके प्रतीक के रूप में किसकी पूजा की जाती है? ईंटों की पूजा की जाती है साथियों। देखना साथियों, इनके मुख्य पूजा स्थल से साथियों परीक्षा में प्रश्न मुख्य रूप से पूछा जाता है। देखना, इनके प्रमुख पूजा स्थल देवमाली। साथियों देवमाली ये है ब्यावर अजमेर में। कहां साथियों? देवमाली ब्यावर अजमेर में है। देवडुंगरी साथियों चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में एक साथियों देवधाम ये साथियों जोधपुरिया निवाई टोंक में इसकी देवधाम बनी हुई है साथियों। इनके 3 प्रमुख पूजा स्थल यदि अपन देखें तो इसके अलावा इनका पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा में भी इनका क्या साथियों? पूजा स्थल है। देखना, मुख्य पूजा स्थलों में देवमाली ब्यावर अजमेर, जहां साथियों इन्होंने क्या लिया? समाधि। इन्होंने समाधि ली थी देवमाली ब्यावर अजमेर में। इनका मंदिर देवडुंगरी चित्तौड़गढ़ में, देवधाम जोधपुर या निवाई टोंक में है। और इनके अलावा साथियों इनका जन्म स्थल आसिंद भीलवाड़ा में भी साथियों इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है साथियों। देवनारायण जी गुज्जर जाति के साथियों क्या कहलाते हैं? आराध्य देव कहलाते हैं। गुज्जर जाति इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। इन्हें किनका अवतार माना जाता है साथियों? विष्णु का अवतार माना जाता है। इनका जो वाहन है साथियों उसको क्या कहा जाता है साथियों? लीलाधर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? लीलाधर कहा जाता है। देखना साथियों, इसके बाद में अपन नेक्स्ट लोक देवता के बारे में बात करते हैं, जो है साथियों कल्लाजी राठौड़। कौन है साथियों? कल्लाजी राठौड़। देखना साथियों, अपन अगले लोक देवता के बारे में बात करते हैं, जो है कल्लाजी राठौड़। कौन है साथियों? कल्लाजी राठौड़। देखना साथियों, इनका जन्म साथियों होता है सामियाना गांव। ये कहां पर है साथियों? नागौर के अंदर है। सामियाना गांव नागौर में। साथियों ये थे मेड़तिया राठौड़। कौन थे? मेड़तिया राठौड़ थे साथियों। यदि मैं बात करूं मीराबाई इनकी साथियों क्या थी? बुआ थी। क्या थी साथियों? मीराबाई इनकी बुआ थी।
देखना साथियों इनके उपनाम है, देखो इनके उपनाम है साथियों बाल ब्रह्मचारी। साथियों इन्हें क्या कहा जाता है? बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है साथियों। इसी प्रकार से साथियों इन्हें कहा जाता है जड़ी बूटियों के देवता, जड़ी बूटियों के देवता। इसी प्रकार से साथियों इन्हें कहा जाता है चार हाथों के लोक देवता, चार हाथों के लोक देवता। इसी प्रकार से इन्हें कहा जाता है दो सिर वाले लोक देवता, दो सिर वाले लोक देवता कहा जाता है। देखना साथियों बात है 1567-68 की, इनके जीवन से जुड़ी एक घटना के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह। कौन थे साथियों? उदय सिंह। और उदय सिंह के दो सेना नायक थे, एक का नाम था साथियों जयमल, दूसरे का नाम था फत्ता। देखना साथियों जयमल राठौड़ थे, जयमल राठौड़ मेड़तिया राठौड़ थे। अब देखना जयमल राठौड़ इनके क्या थे साथियों? चाचा, इनके चाचा थे जयमल राठौड़। और एक देखना इधर उदय सिंह है, इधर अकबर। अकबर कहाँ का बादशाह था साथियों? दिल्ली का बादशाह था। एक बार साथियों देखना अकबर ने आक्रमण कर दिया 1567-68 में मेवाड़ पर। तो देखना साथियों उदय सिंह मेवाड़ छोड़कर चले जाते हैं। तो देखना इनके सेनानायक जयमल और फत्ता वीरता के साथ किसके साथ युद्ध करते? साथियों अकबर। अब देखना अकबर के पास साथियों एक बंदूक होती है, जिस बंदूक का नाम है संग्राम। ये बंदूक चलाते हैं संग्राम बंदूक जयमल राठौड़, जयमल मेड़तिया राठौड़ के साथियों पांव में लग जाती है। पांव में लगने के बाद साथियों जयमल राठौड़ उठ नहीं पाते। इन्हीं के साथ युद्ध में लड़ते साथियों कल्लाजी राठौड़। कौन लड़ते साथियों? कल्लाजी, के भतीजे। देखना कल्लाजी राठौड़ जयमल को अपने कंधों पर उठाकर युद्ध करते, दो हाथ कल्लाजी के चलते हैं, दो हाथ जयमल के। इसीलिए इन्हें कहते हैं चार हाथों के देवता और दो सिर वाले लोक देवता। किसको जाना जाता है साथियों? कल्लाजी राठौड़ को। कल्लाजी राठौड़ को इस लोक देवता के नाम से जाना जाता है, चार हाथों वाले और दो सिर वाले देवता के नाम से जाना जाता है। जन्म सामियाना गांव नागौर में होता है। मेड़तिया राठौड़ थे कौन? कल्लाजी राठौड़ साथियों। देखना साथियों यदि मैं इनके बारे में बात करूं तो देखना इनका एक प्रसिद्ध मंदिर, इनके प्रसिद्ध मंदिर की बात करूं साथियों तो इनके प्रसिद्ध मंदिर की बात करूं तो इनका प्रसिद्ध मंदिर साथियों डूंगरपुर में भी है। कहां पर है साथियों? डूंगरपुर के अंदर भी इनका क्या है? प्रसिद्ध मंदिर। साथियों अगले लोक देवता के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। देखना साथियों अपने अगले लोक देवता साथियों देखना भूरिया बाबा। कौन से बाबा है साथियों? भूरिया बाबा। देखना ये है मीना साथियों। साथियों देखना अपने अगले लोक देवता है पनराज जी। पनराज जी साथियों इनका मंदिर है नगागांव, नगागांव जैसलमेर। देखना साथियों कहाँ के लोक देवता है? नगागांव जैसलमेर। देखना गायों की रक्षा, ये भी लोक देवता गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए साथियों। गायों की रक्षा करते हुए शहीद साथियों। एक है बिग्गा जी। कौन है साथियों? बिग्गा जी। देखना बिग्गा जी है बीकानेर में। जाखड़ समाज के लोक देवता। कौन से समाज के? जाखड़ समाज के लोक देवता। देखना साथियों ये भी गायों की रक्षा करते हुए क्या होते हैं? गायों की रक्षा करते हुए शहीद होते हैं। तो कौन होते हैं? बिग्गा जी। एक साथियों भूमिया जी। कौन से देवता है? भूमिया जी साथियों। इन्हें कहते हैं भूमि रक्षक देवता। कौन से रक्षक देवता? भूमि रक्षक देवता साथियों। एक है इल्लो जी। कौन से लोक देवता साथियों? इल्लो जी। इल्लो जी को कहते हैं साथियों छेड़छाड़ के लोक देवता। कहते हैं साथियों जो लोग छेड़खानी करते थे उन्हें दंड कौन देते थे? इल्लो जी। इसलिए इन्हें कहते हैं छेड़छाड़ के देवता। इसी प्रकार से साथियों एक झुंझार जी। कौन है साथियों? झुंझार जी। इनका जन्म हुआ था इमलोहा गांव। कौन सा गांव है? इमलोहा गांव सिक्कर।
साथियों देखना, रामनवमी के दिन सियोलदरा, सियोलदरा का साथियों, सियोलदरा सिक्कर में इनका मेला भरता है साथियों। रामनवमी के दिन सियोलदरा सिक्कर में झुंझार जी का साथियों क्या भरता है, मेला भरता है साथियों। अपन ने बात करी भौमिया जी, उसके बाद है साथियों इल्लो जी, उसके बाद एक लोक देवता है झुंझार जी, जिनका जन्म हुआ था इमलो गांव सिक्कर। और रामनवमी के दिन सियोलदरा सिक्कर में इनका क्या भरता है साथियों, मेला साथियों। एक है आलम जी, कौन है साथियों, आलम जी। और देखना इनका मूल नाम है जेतमलोत राठौड़, जेतमलोत राठौड़। देखना साथियों जेतमलोत राठौड़ है। आलम जी का धोरा, इनका मुख्य क्षेत्र है राढ़धरा क्षेत्र, राढ़धरा क्षेत्र, ये कहाँ पर है, बाड़मेर में। राढ़धरा क्षेत्र बाड़मेर की क्या है साथियों, बाड़मेर की यह है लोक देवता साथियों। मूल नाम इनका क्या है साथियों, जेतमलोत राठौड़। राढ़धरा क्षेत्र बाड़मेर के साथियों क्या है ये, लोक देवता साथियों। अपन ने बात की पनराज जी, फिर बिग्गा जी, फिर साथियों भौमिया जी, फिर साथियों इल्लो जी, फिर झुंझार जी, फिर आलम जी। फिर साथियों एक बात कर लेते हैं भोळिया भूत साथियों। कौन से लोक देवता, भोळिया भूत साथियों। भोळिया भूत है राज संबंध के लोक देवता। कहाँ के लोक देवता है साथियों, राज संबंध के लोक देवता। देखना साथियों अपने अगले लोक देवता है भूरिया बाबा साथियों। कौन से लोक देवता, भूरिया बाबा साथियों। इन्हें कहते हैं मीणा जनजाति के आराध्य देव। कौन सी जनजाति के, मीणा जनजाति के आराध्य देव है तो कौन से बाबा साथियों, भूरिया बाबा। और कहते हैं साथियों मीणा जनजाति भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाती। जबकि साथियों इनके मुख्य स्थलों के बारे में बात कर लेते हैं। देखना कौशलिया सिरोही, कौशलिया सिरोही व अरनोद प्रतापगढ़, अरनोद प्रतापगढ़ साथियों इनके क्या कहलाते हैं, पूजा स्थल साथियों। एक लोक देवता है डूंग जी जवाहर जी, डूंग जी और जवाहर जी है साथियों। देखना साथियों ये है 1857 की क्रांति के लोक देवता साथियों। कौन सी क्रांति के लोक देवता है, 1857 की क्रांति के लोक देवता। और साथियों ये अमीरों से धन लूटकर, अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे, गरीबों में बांटते थे साथियों। देखना होता क्या है, डूंग जी और जवाहर जी अमीरों से धन लूटते थे और गरीबों में बांटते थे साथियों। इनको कहा जाता था धावड़िया, धावड़िया। और साथियों धावड़िया किनको कहा जाता है, जो काफी लोगों को लूटते हैं, जो काफी लोगों को लूटते हैं साथियों, उनको क्या कहा जाता है, धावड़िया कहा जाता है। और साथियों ये क्या करते थे, जो भी रुपए लूटते थे वो सब गरीबों में बांटते थे। और इन्हीं लोक देवता को कहते हैं साथियों शेखावाटी, क्योंकि सिक्कर के एरिया के थे, शेखावाटी के लोक देवता भी कहा जाता है साथियों। एक अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं आए, अंग्रेज इनसे परेशान हो गए तो क्या हुआ देखना, एक बार साथियों जवाहर जी अपने ससुराल गए हुए थे और इनका साला अंग्रेजों के साथ मिल गया। और देखना इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया और यहाँ से आगरा जेल ले गए। आगरा से देखना इन्हें, आगरा से इनका साथी इन्हें छुड़ाने के लिए आ जाता है साथियों। देखना लोटिया जाट भी इनका क्या होता है साथी, वो यहाँ से छुड़ा देता है। फिर यह साथी यहाँ से आगरा जेल के सारे कैदियों को छुड़ाकर नसीराबाद छावनी आते हैं और नसीराबाद से 27,000 रुपए लूट लेते हैं। और उसके बाद में देखना ये एक मंदिर का निर्माण कराते हैं, धनोक माता का मंदिर। और ये धनोक माता का मंदिर साथियों कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर। देखना ऐसे लोक देवता कौन थे साथियों, डूंग जी और जवाहर जी। एक साथियों ध्यान रखना फत्ता जी, इनके बारे में बस इतना ही पूछा गया, फत्ता जी कहाँ के लोक देवता थे। तो देखना सांथू गांव जालोर के साथियों कौन से लोक देवता है, फत्ता जी।
देखना साथियों, अपन ने बात करी लोक देवताओं के बारे में, भूरिया बाबा, दून जी, जवार जी, फत्ता जी, भोमिया जी, इलो जी, झुंझार जी और ये आलम जी। साथियों ये सारे लोक देवता, साथियों जितने परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन लोक देवताओं के बारे में साथियों हमने पढ़ने का प्रयास किया। साथियों आप इनको देखना, परीक्षा के अंदर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे साथियों। और उसके बाद साथियों अगले वीडियो में हम लोक देवताओं के परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे साथियों। इसी के साथ साथियों हम अपने लोक देवता टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।